जय हिंद। आज समझते हैं न्यूटन की गति के नियम के बारे में और गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो चलिए समझते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान होता है और उस द्रव्यमान में दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही आकर्षण को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। न्यूटन ने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए, इसीलिए उनको गुरुत्वाकर्षण का पिता माना जाता है। उन्होंने 1687 एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम है प्रिंसिपिया। इसी में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए हैं। तो चलिए समझते हैं बिना समय गंवाए गुरुत्वाकर्षण के प्रथम या गति के प्रथम नियम। इसको हम जड़त्व का नियम बोलते हैं। जड़त्व क्यों बोलते हैं? जब किसी पिंड के स्थिर या गतिशील रहने के गुण को हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो इसके परिभाषा क्या है? तो यदि किसी वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है गतिशील ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, है ना। तो इसका परिभाषा ये है परिभाषा। उसके उदाहरण क्या क्या आएंगे? तो पहला है चलती ट्रेन में कोई किसी वस्तु को उछालने पर वो स्वतः ही अपने हाथ में आ जाता है। क्या होता है, जब ट्रेन ऐसे चलती रहेगी और उसमें जो बैठे यात्री हैं ना, तो वो ऐसे बॉल को उछालेंगे तो स्वतः ही वो आगे चल रहा है, वो अचानक से या उछालेंगे तो वो स्वतः ही अपने हाथ में आ जाता है। ये है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण। दूसरा हम देखेंगे जब बंदूक की गोली चलाएंगे वो इतना तेज़ी से चलता है, वो कांच के पार करके या छेद करके वो आगे निकल जाता है और कांच टूटता भी नहीं है, है ना। तो ये होता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा उदाहरण। और आप जाएंगे जैसे देखेंगे तो कार वार चलाते हैं या कार मोटर गाड़ी जैसे चलाते रहेंगे, स्पीड से जाएंगे, एकदम 600 की स्पीड से जाते रहेंगे और अचानक से जब ब्रेक मारेंगे तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर चले जाते हैं या आगे की ओर झुक जाते हैं, या कार से जैसे कोई एक्सीडेंट या क्या बोलते हैं ब्रेक मारता है तो जो बैठे यात्री वो आगे की ओर झुक जाता है या जो शीशा तोड़ के बाहर चले आते हैं। ये यहाँ पे लगता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम। ठीक है, मोड़ पर जैसे गाड़ी का हम टर्निंग देते हैं ना, तो गाड़ी टर्निंग एक व्यक्ति इधर रहता है और एक व्यक्ति जैसे टर्निंग होता है तो गाड़ी इधर होता है, और टर्निंग में जैसे मोड़ नहीं पाता है तो गाड़ी उधर फेंका जाता है जो यात्री हैं। तो क्या होता है न्यूटन की इसमें गति के प्रथम नियम लागू होता है। आप समझते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। किसी संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, जैसे किसी संवेग में परिवर्तन होता है ना तो उसके बल के समानुपाती होता है, मतलब बराबर लगता है। ठीक है, न्यूटन के गति की यह द्वितीय नियम को हम बल का नियम बोलते हैं। ठीक है, बल क्या लगता है, किसी वस्तु को कैच करते समय हम नीचे की ओर खींचते हैं। जैसे आप क्रिकेटर या महेंद्र सिंह धोनी या क्रिकेट वगैरह जो खेलते हैं उन लोग देखेंगे ना, तो पहले कैच करते थे ऐसे पकड़ के हाथ में लगते हैं, जब बॉल आता रहेगा उसको नीचे की ओर अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। इससे क्या है, जो आने वाली जो गेंद है उसमें जो भार रहता है वो नीचे की ओर झुकाने पर उसको भारहीनता लगता है, जिससे क्या है आसानी से हम कैच ले लेते हैं। उसके बाद दूसरा है रेत में कूदने पर चोट न लगना। जैसे आप लोग बच्चे लोग या इवन आप ओलंपिक वगैरह में जैसे दौड़ होता है तो उसमें जो हाई जंप लॉन्ग जंप रहते हैं उसके जो बाहर जो जगह रहता है उसमें रेत रखाया जाता है, जिससे क्या है कोई भी यात्री या जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे जो लॉन्ग जंप लगाएंगे वो उसमें चोटिल ना हो। और इवन आप लोग बच्चे वगैरह तो देखेंगे तो वहाँ पे दूर दूर से यहाँ पे बनाए रहते हैं और ऊपर से यहाँ पे छलांग लगाते हैं, जिससे क्या उनको चोट का एहसास नहीं होता है। यहाँ पे न्यूटन की गति को दूसरा नियम बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद न्यूटन के गति के तृतीय नियम में वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो सभी एग्जाम में ये आता है, उदाहरण पूछता है कि कौन से नियम किस नियम के तहत ये प्रभावी हुआ है। गति के तृतीय नियम देखें तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब कोई आपको एक झापड़ मारेंगे ना तो दोबारा आपको उल्टा दूसरा झापड़ मारेगा। ठीक है, यहाँ पे महात्मा गांधी का रूल नहीं लगता कि एक गाल दिखाओ तो दूसरा गाल भी ले भाई मार ऐसे करके। ठीक है, तो गति के तृतीय नियम क्या होता है, जब किसी वस्तु को हम बल लगाते हैं वो उतने ही गति से हमको भी वो बल लगाता है। जैसे हम किसी को दीवार में एक लात मारेंगे ना तो वो उतने ही तेजी से हमको भी क्या चोट या हानि पहुंचाता है। इसको बोलते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। जैसे आप देखेंगे रॉकेट का उड़ान, जैसे रॉकेट जब उड़ता है, ये वाला रॉकेट उड़ता है तो इतना तेजी से उड़ता है तो यहाँ पे पूरा आग निकलता है ना, आग यहाँ पे ऊपर होकर क्या ऊपर चले जाता है और नीचे जो उतने ही तेजी से नीचे आता है।
ठीक है। तो ये ऊपर चल गया और जो जो ईंधन वो जो ये वाला रहता है ज्वलनशील वो नीचे की ओर जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। उसके बाद जैसे सूखे में गिरने पर चोट लगना, जैसे आप लोग ऊपर जैसे पैराग्लाइडिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे जैसे गिर जाते हैं या ऊपर में रहते हैं तो नीचे की ओर जैसे गिर जाते हैं तो वहाँ पे चोट लगता है। जैसे सूखे में कोई भी व्यक्ति गिरता है तो इवन देखेंगे हाथ पर टूट जाता है, मुँह हाथ थुरा जाता है, ठीक है। तो ये है सूखे में गिरने पर भी चोट लग जाता है। अब समझते हैं नाव। नाव क्या करता है, जैसे हम ये नाव हैं और ये एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, ठीक है, और यहाँ पे किनारे। तो नाव क्या करता है, जब ये डोंगा पहुँच जाता है या नाव पहुँच जाता है तो ये व्यक्ति क्या करता है, नाव से छलांग लगाता है, ठीक है। ये व्यक्ति यहाँ जाता है और इसी जो इतना तेज़ी से छलांग लगाता है उसी तेज़ी से क्या करता है, ये नाव पीछे की ओर चले जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। आप जिस तेज़ी से बल लगाते हैं आप किनारे आने के लिए, उसी तेज़ी से नाव पीछे की ओर समुद्र में चले जाता है। इसी को आप न्यूटन के गति के तीसरे नियम से समझ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं बंदूक। बंदूक क्या करता है, आप जिस तेज़ी से आप बंदूक चलाते हैं उसी तेज़ी से आपको पीछे की ओर ढकेल देता है। अब मशीन वगैरह देखेंगे तो नॉर्मल चीज यहाँ पे रख के चलाते हैं या फिर कंधे पे रख के चलाते हैं, तो वजन या हेवी मशीन गन वगैरह रहते हैं तो पीछे की ओर झटके बहुत ज़्यादा देते हैं और गोली उतनी ही तेज़ी से वापस पीछे आगे जाता है, जिससे क्या है चलाना पीछे की ओर खिसक जाता है और गोली उसी तेज़ी से आगे जाता है। तो इसीलिए जो चलाने वाला है पीछे की ओर झुक जाता है। लॉन्चर वगैरह देखें तो आप कंधे पे भी कई लोग दाग देते हैं, कई जो सेना में है तो लॉन्चर वगैरह कंधे से ही दागते हैं, जिससे क्या है वो झटका देते तो पीछे को झुक जाते हैं और नॉर्मल आप फायर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इस वीडियो को समझेंगे होंगे और न्यूटन के तीसरे नियम को जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग देखने को मिलता है। आई होप इस वीडियो को समझे होंगे और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।